सोलो डॉक्टर्स वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी, वीडियो के थ्रू भी मैंने अपडेट किया है। एंड ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज ये रजिस्ट्रेशन जरूर चलेगी। सो मेन थिंग ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बहुत कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आती है और हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ गलतियां करने की वजह से जो है रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा उनको करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है मौका भी नहीं मिल पाता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है। इस वीडियो में हम उसी पे बात करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारे अपडेट, कॉमन नोटिफिकेशन सभी कुछ मिलेंगे वहां पे। एंड काउंसलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं एंड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.mcc.nic.in है, उस पर जाना है। वहां आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हो एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा इंटर योर नीट पीजी 2025 रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ सब डिटेल्स बिल्कुल सेम फिल करनी है जैसे आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड है। ये बात नोट कर लीजिए, जैसे आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है, आपके नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम जो भी है सारे वही फिल करने हैं जो एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको, वरना ओटीपी वेरिफिकेशन में आपको इशू आ सकता है। हर साल बहुत कैंडिडेट जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए ध्यान देकर फिलअप करनी है। नेक्स्ट, फिर नीचे दिए गए सिक्योरिटी पिन यानी कैप्चा जो है उसको इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। देन अब एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड लिखने के बाद कंफर्म पासवर्ड भी इंटर करना है आपको, और फिर कैप्चा भर के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भी यहाँ पूछा जाएगा, उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। जो भी ईमेल एड्रेस आप दे रहे हो आप उसको लिख कर कहीं जरूर रख लो। देन आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा यूजिंग मोबाइल नंबर, ओटीपी और ईमेल आईडी पे भी आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी का यूज करके आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। एंड जैसे ही आप ये करते हो आपको एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी। इसमें आपसे कुछ पर्सनल और एकेडमिक डिटेल पूछी जाएंगी। पर्सनल इन्फो कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सब कैटेगरी अगर एप्लीकेबल है तो। रिलीजन, अगर आप माइनॉरिटी, जैन, मुस्लिम से बिलोंग करते हो तो सिलेक्ट करना जरूरी है। मैरिटल स्टेटस आपको मेंशन करना है। आर्म फोर्स्ड एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, अगर आप एप्लीकेबल हो तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने एक बार जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। सब डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। स्टेप 5, इस स्टेप में आपसे एमबीबीएस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपने किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज से एमबीबीएस पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालने होंगे, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी डिग्री सर्टिफिकेट में मेंशन है एनरोलमेंट नंबर वही डालना है। अगर एनरोलमेंट नंबर आपको मिल रहा है तो वो डालो, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो। एंड अगर आपको अपना कॉलेज लिस्ट में नहीं मिलता है तो अदर सेलेक्ट करके मैन्युअली नेम इंटर कर सकते हो आप। इंटर्नशिप स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट को भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। एंड अगर आपको अपना कॉलेज लिस्ट में नहीं मिलता है तो अदर्स पे सेलेक्ट करके मैनुअली नेम इंटर कर सकते हो। सभी डिटेल्स सही होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो काउंसलिंग टाइप सिलेक्शन है। यहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स गलती करते हैं। आपको सिलेक्ट करना है किस टाइप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप करना चाहते हो। ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीएनबी या एनबीएमएस डिप्लोमा, स्टेट कोटा इफ एप्लीकेबल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो काउंसलिंग सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग अलग होती है, तो केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। अननेसेसरी ऑप्शन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में है, यानी कि आपको परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ फिल करने हैं। अगर आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यानी कि दोनों अगर सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आप कर दोगे तो दोनों में अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अगर अलग अलग हैं तो दोनों को ध्यान से आपको फिलअप करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करनी होगी। देन एक बार आपको प्रीव्यू कर लेना है डिटेल्स को।
सो आपको प्रॉपर्ली इसको अच्छे से चेक करना होगा। आप अच्छे से चेक करो, अगर कोई गलती लगती है तो प्रीवियस पेज पे जा करके आप सुधार भी कर सकते हो उसमें। देन अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा। वहां आपको शो करेगा रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिफंडेबल। यानी कि रजिस्ट्रेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफंडेबल है। पेमेंट का जो मोड होगा आपका वो हमेशा ऑनलाइन ही होगा, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। हालांकि यूपीआई आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि 1 लाख से ऊपर इसमें पेमेंट नहीं होती है। सजेशन की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक गेटवे सबसे रिलायबल रहता है। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना बेस्ट है। कार्ड पेमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है स्क्रीन पर आएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। एंड आफ्टर पेमेंट आपको डैशबोर्ड में मैसेज दिखेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नीट पीजी 2025 काउंसलिंग। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा चॉइस फिलिंग, जिसका शेड्यूल एमसीसी नोटिस में रिलीज करेगा। जब डेट आएगी आपके डैशबोर्ड में चॉइस फिलिंग ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। सो फाइनल टिप्स क्या है कि हर स्टेप के बाद सेव एंड कंटिन्यू जरूर करना है आपको। स्पेलिंग, डेट एंड कैटेगरी डिटेल्स दोबारा चेक कर लो बिफोर फाइनल सबमिट। पेमेंट करते वक्त स्टेबल इंटरनेट यूज करो और ट्रांजैक्शन आईडी स्क्रीनशॉट सेव जरूर कर लो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही और सेफ तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल ग्रामेटिकल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि कोई भी काउंसलिंग अपडेट आपसे मिस ना हो। सर्विसेज के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।